जय जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी का दरबार धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ सीता रूपी महामाया और हनुमान रूपी भक्त का प्रतीक है। नाम ही आधार जाने सारा संसार, देखो दिल में विचार हमेशा सुप्रभात सुबह सुबह। सुबह शाम जब भी देखो, जब देखो तभी सुप्रभात होता, तभी सुबह होता है। स्वर्ग में देवता भी कहते हैं, भी राम का अभिनंदन करते हैं। राम नाम एक ऐसी प्रीत है, प्रभु से देती है जोड़। राम नाम एक ऐसा गीत है, प्रभु दौड़े तेरी ओर। राम राम जी राम नाम की मस्ती में खो जाते हैं हनुमान। जग भी बोले जय श्री राम, पल पल में खबर लेते हैं हनुमान। कहते एक बार जब प्रभु राम केवट की नाव में बैठे थे तो धोबी न लेत धुलाई, नाई से कुछ लेत न नाई। तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे मैं तुमसे लूं उतराई। जब राम जी उतराई देने लगे तो बोले कि नहीं प्रभु, देना है तो आप अपने हमको केवल और केवल, नाई नाई से धुलाई नहीं लेता। केवट केवट आप भी केवट, मैं एक नाव से, लकड़ी की नाव से पार करा था। आप तो प्रभु संसार में सबकी नैया कहते हो, मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ। आप अपने चरणों की रस दे दीजिए। एक बार सच झूठ स्नान करने गए, दोनों ने नदी किनारे कपड़े रखे। झूठ नहाकर सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच आया तो कपड़े गायब थे। तब से सच निवृत्त है, इसलिए कोई सच से मिलना नहीं चाहता। झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित रहता और लोग झूठ को ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि झूठ में दिखावा है, सच में दिखावा नहीं है। राम नाम वो गुरु है, भाग्यो मन के विषय विकार। ज्ञान के दीप जलाएंगे मन में, दूर होंगे अंधकार। रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, कलयुग आएगा। दोनों तरफ से मैसेज होंगे, मिलने कोई नहीं आएगा। भगवान हमारे हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है। इसलिए भजन ध्यान करते हुए इस बात को विशेषता से याद रखें कि भगवान अभी है, यहाँ है, मेरे में है और मेरे हैं। अब निराशा की जगह ही कहाँ है। जैसे बालक मानता है कि माँ मेरी है तो वो माँ पर अपना हक लगाता है, पूरा अधिकार जानता है। माँ इधर उधर देखती है तो उसकी रोटी पकड़ कर कहता तू मेरी तरफ ही देख बस, अतः माँ उसकी तरफ देखना पड़ता है। ऐसे में हम भगवान से कह दे कि भगवान हमारे हो तो हो, हम तुम्हारे हैं, इसलिए मेरी तरफ ही देखो। संतों ने कहा, ना मैं देखूं और ना कोई को देखन दूं, मैं और को देखूं नहीं, तोहू को देखूं, दूसरी तरफ देखना ही नहीं है। ऐसा होने पर भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। हम जो दूसरी तरफ देखते हैं यही हमारी बाधा है। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वो थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया। लेकिन वो ये देख रहा हैरान हो गया कि जब तक दिया जला पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। अब वो आदमी बहुत हैरान हुआ ये देख कर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक रखा था। छोटे छोटे दिए जला रखे हैं जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत तभी होगा जब ईश्वर को अपने हृदय में उपस्थित समझोगे, तभी। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था अपने 5 साल के पुत्र के साथ।
आरती का समय हो गया था। उस व्यक्ति ने देखा कि मैं जब आरती गा रहा हूँ तो मेरा पुत्र भी कुछ गुनगुना रहा। बाहर आकर उसने पुत्र से पूछा कि तुम्हें तो आरती आती नहीं, तुम क्या गा रहे थे? पुत्र ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैंने तो काका काका का पूरा सुना दिया भगवान जी को और कहा कि इन शब्दों में अपने आप प्रार्थना बना लो। दुनिया देखती है, नियत नहीं। भगवान नियत देखते हैं, दुनिया नहीं, दिखावा नहीं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वो दिया खुद को व्यर्थ समझ कर बुझ गया। वो दिया था उत्साह का प्रतीक। अब ये देख दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं और शांति का दिया बुझ गया। तीसरा दिया था हिम्मत का, वो भी अपनी हिम्मत को खो बैठा और बुझ गया। चौथे दिए ने बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था। पांचवा दिया जल रहा था। उस घर में एक लड़के के प्रवेश किया। उसने देखा कि एक दिया तो जल रहा है। वो खुशी से झूम उठा। उसने पांचवा दिया उठाया और बाकी के 4 दिए फिर से जला दिए। जानते हैं बस पांचवा अनोखा दिया कौन सा था? वो था उम्मीद का दिया। इसलिए मन से हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखें और जगाने का तरीका यही है सुमिरन भजन। भगवान कहते हैं यदि कोई इंसान जो आपका हित सोचता है, आपको बहुत शिद्दत से चाहता है, भूल से भी उसका विश्वास न तोड़ें। ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई एक सोचे कि उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या आपकी अंतरात्मा इस बात को गवाही देगी? ईश्वर से नज़र तो नहीं चुरा सकते। एक दिन ऐसा आएगा भी दोनों में से किसी की चालाकी सामने आ जाएगी। अतः परमात्मा स्वयं नहीं आते, वे एक ऐसे इंसान को आपकी ज़िंदगी में भेज देते हैं जो सिर्फ आपको खुशियाँ देने आया है। संभाल कर रखें, ऐसे इंसान को बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं हाथ लगता है। जब सब कुछ प्रतिकूल घटित हो रहा हो, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए, तो आप बस तटस्थ होकर उसे देखते रहो। जीवन अप्रिय लगेंगे तो किसी भी जगह जाकर बैठ जाओ। देखना, वहाँ देखते देखते कुछ ऐसा दिखाई देगा जो प्रेरणा देगा। इन सब के पीछे ईश्वर ही होता है। हमारे जीवन में अचानक से किसी इंसान का प्रवेश होता है। हमें खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन हम अहं के भाव में उस व्यक्ति को नहीं समझ पाते और उसे लौटा देते हैं। जब लौटा देते हैं, क्या आपको लगता है कि साक्षात ईश्वर आए? नहीं, कदापि नहीं। ईश्वर आएंगे नहीं, कदापि नहीं। वे सिर्फ किसी न किसी रूप में हमारे पास किसी न किसी को भेजते हैं। कोई घटनाक्रम होता है, केवल हमें पहचानने की नजरिया होनी चाहिए। बहुत सुंदर से विचार। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। कोई बदल जाए दुखी मत हो, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना। परमात्मा को कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वो जानता है आपको क्या देना है। जब एक एक चीज़ मत मांगो, भगवान को मालूम, परमात्मा को मालूम है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। बुरे समय में हम मत सोचें कि कौन साथ देगा, बल्कि ये सोचें कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वो सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने की खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी
एक बार भी परमात्मा को शुक्रिया अदा नहीं करता है। घर बनाने में वक्त लगता है, घर मिटाने में पल नहीं लगता है। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता है। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में, पर बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में, आदमी उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमी पे आने में वक्त नहीं लगता। हर जगह का वक्त आता है, हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजर जाने में वक्त नहीं लगता। कि हमें हर घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु की शरण में रहकर जो होता है अच्छा होता है, सब अच्छा है। हम सब की तरफ अच्छा देखे सोचे, जो प्रभु करते हैं वही सबसे अच्छा है, वही सबसे अच्छा है। प्रभु की जब हम देखते कोई चीज़ अच्छी नहीं है, उसमें भी अच्छाई छुपी होती है। बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है। लिखने वाले तो दिल का हाल लिख दे, मेरी चुनरी पे मदन गोपाल लिख दे। लिखने वाले तो दिल का हाल लिख दे, मेरी चुनरी पे मदन गोपाल लिख दे। एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ ब्रह्माणी, ब्रह्मा एक तरफ ब्रह्मा, बीचा में वेदों का ज्ञान लिख दे रे, बीचा में वेदों का ज्ञान लिख दे, मेरी चुन मदन गोपाल लिख दे, मेरी चुन पे मदन गोपाल लिख दे। लिखने वाले तू दिल का हाल लिख दे, मेरी चुनरी पे मदन गोपाल लिख दे। अरे एक तरफ चंदा एक तरफ सूर, एक तरफ चंदा एक तरफ सूर, बीचा में तारों का हाल लिख दे रे, बीच में तारों का हाल लिख दे, मेरी चुनरी पे मदन गोपाल लिख दे। लिखने वाले तू दिल का हाल लिख दे, मेरी चुनरी गोपाल लिख दे। एक तरफ शंकर एक तरफ गौर, एक तरफ शंकर एक तरफ गौर, बीचा में गणपति का हाल लिख दे रे, में गणपति का हाल लिख दे, मेरी चुनरी पे मदन गोपाल लिख दे। लिखने वाले तू दिल का हाल लिख दे, मेरी चुनरी पे मदन गोपाल। अरे एक तरफ रामा एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ रामा एक तरफ लक्ष्मण, बीचा में सीता का हाल लिख दे रे, बीचा में सीता का हाल लिख दे, मेरी चुनरी में मदन गोपाल लिख दे। लिखने वाले तू दिल का हाल लिख दे, मेरी चुनरी में मदन गोपाल लिख दे। बोल सियावर रामचंद्र की जय।